आपका लाइव देखा और जब मैंने आपका टॉक देखा तो उसमें से क्लियरली वो फिल्टरेशन हो रहा था कि नहीं, ये बंदे को है ना खुद से ज्यादा पड़ी है लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की। What we are doing in social media, there is some sort of white collar thing for professors. You know, यस ऑफ कोर्स। कि अगर तू प्रोफेसर है तो तू ऐसा बात नहीं करेगा, तू ऐसे नहीं बैठेगा, तू ऐसे नहीं करेगा। खुद के पेट के लिए तो साला जानवर भी मेहनत करता है, उसको नॉलेज नहीं है। हम तो इंसान, हमको दिमाग है। अगर हम सिर्फ हमारा सर्कल हमारे तक या हमारी फैमिली तक ही लिमिटेड रखते हैं तो भगवान भी देखता है कि यार इसको हक नहीं है। कर्म के चक्कर से बाहर आने के लिए तुमको ये नहीं करना कि कोई कर्म ही नहीं करना, बट सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कर्म करने के बाद फल की आशा को त्याग देना। यार इस नेपाल में मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं ये बात किसने बोला था, किसी ने तो बोला था यार हमारे लोग हमको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। सोशल मीडिया का ना दो पहलू है, एक जहाँ पे गंद मची पड़ी है, नंगा नाच हो रहा है, और एक जहाँ पे ज्ञान बढ़ रहा है, जहाँ पे हकीकत में कुछ अच्छा कंटेंट है। फील वेरी पिटी फॉर सच पेरेंट्स हु पुट करियर ऑप्शंस एज देयर कंपल्शंस टू देयर चाइल्ड कि तुमको तो यही करना, तुमको इंजीनियरिंग ही करना, तुमको मेडिकल ही करना, तुमको सीए ही करना। मतलब तुम साला बच्चा अभी तक तो अपने पर पहनाने का शुरू करने वाला, उसके पहले आप उसके पर काट रहे हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम। तो आज गाइस पता है थोड़ा सा लेट हो रहा है, लास्ट पॉडकास्ट मुजम्मिल काजी के साथ था। तो पता नहीं गाइस, जब तक मेरे को वॉच नहीं कर रहा, जब तक मैं कनेक्ट नहीं होता हूँ कोई इंसान के साथ, तब तक मैं जबरदस्ती का हर हफ्ता मेरे को एक पॉडकास्ट देना ऐसा नहीं रहता है मेरा प्लान, लेकिन कोशिश यही रहना चाहिए। तो अभी स्लॉट्स है, 4-5 लोग हैं गाइस लाइन में। एवरी वीक कोशिश करूंगा एक पॉडकास्ट लाने का। और आज है हमारे साथ राहुल, मेंटरप्रेन्योर राहुल, राइट? यस तू तो यस मेरे को प्रतीक। ठीक कर दे भाई। मेंटरप्रेन्योर, सॉरी, मेंटरप्रेन्योर, मेंटरप्रेन्योर। यस, वो मैंने मेंटरप्रेन्योर, राइट? मेंटर प्लस एंटरप्रेन्योर, मेंटर प्लस एंटरप्रेन्योर को कनेक्ट एंटरप्रेन्योर का किया। प्रेन्योर, राइट? एंटरप्रेन्योर का प्रेन्योर, यस। राइट? तो आज राहुल है मेरे साथ गाइस। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा। इनके बारे में एक्चुअली गाइस बहुत कुछ मेरे को पता नहीं है। इट जस्ट द इंस्टेंस मेरा कनेक्ट हो गया इनके साथ। इनके साथ मैं मिला ऑनलाइन में। एक दिन मैं लाइव कर रहा था इंस्टा में, तो मैंने कुछ डायलॉग मार दिया रहेगा कि हाँ, डायलॉग पॉजिटिव ये वे। था कि नाम कड़क है, तो मैंने उसको कमेंट किया था बंदा भी कड़क है। देन आई हाँ, केम लाइव मैंने इनका और नाम फिर जो हम है, लोगों की यूजर बात नेम हुई। है मेंटोर प्रोनॉल, राइट? मेंटोर प्रोनॉल बहुत यस ही यस। ज्यादा मेरे को अलग लगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने बोला क्या नाम है यार। मैंने बोला बंदा भी सही है। रिक्वेस्ट भेजा उन्होंने, तो मैंने उनको लाइव में लिया। फिर हमने एक 7-8 मिनट 10 मिनट्स तक बात किया। तो बहुत ही इम्पैक्टफुल 10 मिनट्स था राहुल। आपने यस यस, मतलब थैंक यू। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो ये हर टीचर का क्वालिटी है, पता है। आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, तो ये हर जी, टीचर का क्वालिटी है कि हमारे अंदर है ना बहुत कुछ होता है। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन हम कोशिश करते हैं कि लोगों की लाइफ बेहतर बन सके, बिकॉज यही एक टीचर का काम होता है। देखो, नॉर्मली अगर हम देखते हैं ना तो हर कोई टीचर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब तो पढ़ाता ही है, बट कोई टीचर हमें लाइफ के बारे में नहीं बताता। आज मेरा आपके लाइफ में आने का कारण क्या था? बिकॉज आई सॉ कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन, मतलब यू आर अ ट्रांसपेरेंट पर्सन। जब मैंने देखा ना आपको बोलते हो, तो मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये बंदा फेक है। क्योंकि एक होता है हम इंसान को 2 सेकंड में पकड़ लेते हैं, ये हमारी क्वालिटी होती है। उसकी बात करने पर से पता चलता है कि ये बंदा अपने नाम के लिए मेहनत कर रहा है या लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाने के लिए मेहनत कर रहा है। और जब मैंने आपका वीडियो देखा, आपका लाइव देखा और जब मैंने आपका टॉक देखा, तो उसमें से क्लियरली वो फिल्टरेशन हो रहा था कि नहीं, ये बंदे को है ना खुद से ज्यादा पड़ी है लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की, लोगों की लाइफ में चेंज लाने की। और जब कोई ऐसा बंदा इनिशिएटिव लेता है तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने फॉलोअर है, आपके पास जितने भी फॉलोअर है उसको 10% लोगों की भी लाइफ में आपकी बातों की वजह से अगर चेंज आता है, तो यू हैव अ बिग अचीवमेंट, एंड दैट इज व्हाट इवन आई एम ट्राइंग द सेम। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टीचर, आई एम आल्सो जस्ट ट्राइंग द सेम थिंग कि हम लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव ला सके। बिकॉज स्कूल में सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो है लाइफ की जिंदगी कैसे जी जाती है ना, वो स्कूल में नहीं सिखाता। दैट इज व्हाट माय एफर्ट इज, इवन द सेम लाइक यू आर आल्सो डूइंग। आप बात करते हो डाइट के बारे में, आप बात करते हो मेडिटेशन के बारे में, आप बात करते हो एक्सरसाइज के बारे में, आप बात करते हो योगा के बारे में। दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब हमको बच्चों को स्कूल में सिखाना चाहिए, बिकॉज जब बच्चा एक पर्टिकुलर एज में होता है ना, तब उसकी लर्निंग पावर सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, उसकी ग्रास्पिंग पावर। अगर उस टाइम पे उसका जो सिर है उसमें अगर वो सीड बीज को बो दिया जाए ना, मेडिटेशन, योगा, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज,
पॉजिटिव थिंकिंग, तो वो बच्चे का जो वो बोलता ना कि नर्चरिंग वैसा होगा ना, वो बच्चा ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बनेगा। बट आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली जो टीचर्स है ना, वही डीमोटिवेटेड है। स्कूल में कॉलेजेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, दे आर डिस्करेज, दे आर नॉट दैट, उनके अंदर वो चार्म नहीं है, वो स्पार्क नहीं है। वो एक फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर। फ्रस्ट्रेशन देखो, वो तो अपना अपना पर्सनल लाइफ का इश्यू होता है, बराबर, तो मैं वो नहीं कमेंट करूंगा। पर मैं आपको बताऊं, जब तक इंसान बोलता है ना कुछ बन नहीं जाता, तब तक तो वो मेहनत करता है। बट असली इंसान वो है जो बनने के बाद भी मेहनत लगातार करता रहता है। आज तक मैंने ना काफी सारे लोगों को देखा कि मेहनत करके टीचर तो बन जाएंगे, कॉलेज में जॉब मिल गई, स्कूल में जॉब मिल गई, एक फिक्स पैकेज मिल गया, उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है। भाई ठीक है, हमको तो मालूम है, हमारा वो कमीशन के हिसाब से 7 पे कमीशन या 6 पे कमीशन के हिसाब से अपना तो पे आने ही वाला है, अपने को क्या कर। They don't give a या फिर damn एक about प्राइवेट, student. सॉरी, They are settled. They are settled. वो सेटल हो जाते हैं। देखो बच्चे तो वैसे भी क्लास लगाते हैं, बच्चे तो वैसे भी ट्यूशन लगाते हैं, ठीक है, वो तो उधर पढ़ लेंगे। मतलब ना तो वो टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है जो एकेडमिक्स पढ़ाना है वो, और ना ही वो कोई लाइफ के बारे में ये बात करता है। उल्टा मैंने क्लासेस के टीचर्स में ऐसा बहुत बार देखा जो मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। आई हैव सीन सो मेनी टीचर्स इन माय लाइफ वेयर आई हैव बीन फॉर क्लासेस फॉर माय 11th 12th 9th 10th, तो वहां पे मेरे को क्लासेस के टीचर ने जितना मोटिवेट इंस्पायर किया, मुझे कभी ये ऐसा नहीं काम लगा कि स्कूल मुझे वालों का है। कभी। एक्चुअली ये काम स्कूल वालों को करना चाहिए। स्कूल को करना एग्जैक्टली, चाहिए। आप हम लोग 10-12 साल बिताते हैं अपने लाइफ का, राइट? यस, बिकॉज स्कूल इज द बेसिक, बोल सकते हैं ना कि दैट इज योर बिल्डिंग ईयर, कि वहां से आपका फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है। तो मैं तो हमेशा चाहूंगा कि आज जो बात हम लोग अपने इंस्टाग्राम लाइव पे करते हैं, हम जिस चीज की वीडियो बनाते हैं, वो चीजों को क्लासरूम में बच्चों के सामने क्यों नहीं लेके जा सकते? क्लासरूम में क्यों टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात नहीं कर सकता? टाइम क्लासरूम में क्यों एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं कर सकता? क्लासरूम में बच्चों के सामने क्यों नहीं लाइक गोल सेटिंग के बारे में, पॉजिटिव एटीट्यूड, Why मेडिटेशन are they के बारे making में? why are they making certain aspects are taboo? Not getting that thing. अब कैसा ना हो, एक माइंडसेट हो चुका है कि ऐसे ही चलना है। But we need to व्हाट change सबसे ना. बड़ा We need to देखो, change that old school thing, right? that's what we have been trying. That's what we have been trying. That is what my initiative is also. Ki, I'll see to it that someday in my life, even I make certain institute where I can teach people something that is not being taught in the school, right? I would like to share one thing as a teacher. What we are doing in social media, there is some sort of white collar thing for professors. You know, Yes, of course. कि अगर तू प्रोफेसर है तो तू ऐसा बात नहीं करेगा, तू ऐसे नहीं बैठेगा, तू ऐसे नहीं करेगा. I don't give a damn about that thing because Exactly. I lost exactly, I think this year 3 to 4 students who were ready to pay me like around 1 lakh or something, 70,000 to 1 lakh. I lost that thing because of my persona and my character and what I do online. But I don't give a damn, man. This is me. I'm not gonna change anybody, right? So See, there are कैसा some है ना, parents, man, who feel that this is not right thing to do for their kids. ये लोगों के मन में एक टेंडेंसी बन गया है कि अगर बंदा प्रोफेशनल दिखता है तो ही वो प्रोफेशनल होगा, फिर उसके ज्ञान को कोई नहीं देखता। तकलीफ है, दैट मींस इट डजंट मैटर हाउ मच नॉलेजेबल यू आर, एज फार एज यू आर लुकिंग गुड, यू आर एक्सेप्टेड। इफ यू आर नॉट इन अ वेल ड्रेस्ड मैनर, इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग इन अ गुड मैनर, यू विल बी रिजेक्टेड। मतलब लोग वही है ना, लोग ये नहीं देखते कि अंदर बंदे के क्या, लोग सुपरफिशियल चीजों को देख के जज कर लेते कि ये बंदे के पास एडमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। कि तुमने अगर कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो बीइंग अ टीचर आपको नहीं बोलनी चाहिए, बट लोग उसके पीछे का इमोशन नहीं समझते कि क्यों बोला किस बंदे ने। अगर आज मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, Intent matters, right? इंटेंशन इज एवरीथिंग, इंटेंशन इज एवरीथिंग। अब मैं किसी भी टीचर के अगेंस्ट बात नहीं करूंगा कि ये टीचर बुरा है या अच्छा है, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, टीचर्स अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। वो ये भूल गए कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। उनका जॉब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, उनका जॉब सिर्फ लेक्चर लेना नहीं है, उनका जॉब है लोगों को केपेबल बनाना, लायक बनाना। कि आज उसकी वजह से अगर मेरे नीचे 50 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो 50 बच्चों का मैं एकेडमिक फादर हूँ, आई एम अ मेंटर डैडी। मतलब तो मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, मैं उनको मेंटरिंग कर रहा हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग। यार टीचिंग तो हर कोई कर लेता है यार, आज अपने हर कोई ज्ञान देने You're का। doing an absolutely amazing job, brother. You're doing an amazing job. मैं तेरा थैंक यू। आपका पहले वीडियो से मैं आपका देख रहा हूँ। और गाइस मैं बोल रहा हूँ, ग्रैटम टॉक्स इज नॉट अबाउट फ्रेंड्स एंड फैमिली. आधे से ज्यादा लोग जो आए हैं मेरे साथ बात कर रहे हैं, दे ऑल आर स्ट्रेंजर्स. उन्होंने ये पॉडकास्ट से पहले कभी मेरे से बात नहीं किया, ना कॉल पे कुछ प्लान किया, कुछ नहीं.
डायरेक्टली मैं उनको लेके आऊँ, बिकॉज एज अ पर्सन दे वेर, मतलब मेरे को लगता था कि इनको लेके आने से 2 लोग का तो लाइफ चेंज होएगा मिनिमम। अगर 2 लोग का भी लाइफ चेंज हो गया, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन मैन, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब। थैंक यू प्रतीक फॉर योर काइंड वर्ड्स। सच्ची में गाइस, मैंने भी कभी प्रतीक से बात पर्सनली तो कभी नहीं करी। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग, यू नो, वीडियो कॉल और यू नो लाइक लाइव कॉल, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग एंड वी आर टॉकिंग इन सच अ वे कि देयर इज नथिंग लाइक कि किसी के बीच में कोई ईगो नहीं है कि भाई इसने मेरे को लाइव में बुलाया, ये आया क्यों नहीं, और इसने मुझे बुलाया तो मैं बस सेलिब्रेट। नो, वी ऑल आर यू नो वर्किंग टुगेदर, वी आर ऑल एट पार, हम सब लोग एक समान है, बराबर है। द ओनली थिंग इज वी नीड टू पुल अदर्स हैंड एंड पुल हिम अप। लोग धक्का मार के आगे जाते हैं, हम कोशिश करते हैं साथ में खींचते जाए। मतलब इफ आई एम गोइंग अहेड, मैं कोशिश करूंगा कि प्रतीक भी आगे बढ़े, और इफ प्रतीक इज गोइंग अहेड ही विल डेफिनेटली सी टू इट कि उसके साथ जो लोग कनेक्टेड है वो भी आगे बढ़े, एंड दैट इज द क्वालिटी व्हिच आई लाइक द मोस्ट अबाउट हिम। ठीक है, हम अपने एक दूसरे की तो तारीफ नहीं करेंगे, बट जहां तक बात है टीचिंग की, तो मेरा बस यही है कि यार टीचर्स को थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल, अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। दे शुड फील दैट यार वो लोग सिर्फ एक बच्चे के माँ बाप नहीं है, वो लोग अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो 100 बच्चों के माँ बाप है। एंड ये बोल के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाता कि तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इट्स ओके, अगर वो नहीं पढ़ता तो वो टीचर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ढूंढो वो बच्चा क्या ऐसा कर सकता है जो बाकी के बच्चे नहीं कर सकता। जिस दिन तुमने वो ढूंढ लिया ना, तो वो बच्चे के जो असली माँ बाप है ना, वो आपको भगवान मान बैठेंगे। एंड आई हैव फेल्ट दैट थिंग मेनी टाइम्स। आई हैव यू नो, मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं ऐसे, यू नो, और वो जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग जब पेरेंट आके आपको बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, बिकॉज ऑफ यू माई चाइल्ड इज डूइंग वेल इन माई लाइफ, वेल इन देयर लाइफ, तो वो जो एक फीलिंग होती है, यू कैन सी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। सो मतलब इट इज मोर देन मनी। वो 100%। सैलरी तो ठीक है, हर महीने आ रही है, ओके, सैलरी हर महीने आ रही है, पैसे की बात नहीं है, बट देन व्हेन समबडी changes their life because of you know getting influenced by you, so that vibe is something different. You feel proud of yourself. चलो बाकी दुनिया को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, बट आपको पता आप सही कर रहे हो। So when you look at yourself in the More mirror, than you feel proud, there is a sense of happiness and fulfillment, man. satisfaction, Sense of sense of satisfaction, satisfaction. fulfillment। Yes. So what is पूरा your लाइफ take लगा on it? देते हैं लोग एक फुलफिलमेंट ढूंढने के लिए, 50 पैशन फॉलो करते Exactly. हैं। लेकिन भाई मैं अभी लेटली आके मेरे को रियलाइज हुआ है कि है बहुत कुछ मजा आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मेरे को यार जब वो जो 2 चीज रहता है, जब मैं प्रेयर करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, तब मैं पीक में रहता हूँ अपने हैप्पीनेस के। जब मेरे को रिटर्न में कोई जिसका मैंने हेल्प किया और उसका कुछ भला हो रहा है मेरे वजह से, यार उसका आशा मेरे पैशन फॉलो करने से भी मेरे को लगता है उससे भी थोड़ा आगे ही है 1000 टाइम्स। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पता है मेरे डायरी में मैं ना कुछ चीजें लिखता हूँ रोज की, मुझे पूरे दिन में ये चीजें करनी है। उसमें सबसे नंबर 1 चीज होती है एक्ट ऑफ काइंडनेस। एक्ट ऑफ काइंडनेस का मतलब है कि पूरे दिन में मुझे किसी एक इंसान को मदद करनी है। राइट। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक शाम तक में मेरे को वो एक इंसान मिल नहीं जाता ना जिसको मुझे मदद करनी है, मुझे चैन नहीं करता। आई स्वेयर, अगर छूट लगता तो मैं अपनी डायरी खोल के बता सकता हूँ, मतलब इतना ये होता है। एंड दैट इज वन थिंग व्हिच गिव्स यू लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन, बिकॉज जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, अभी जैसे कि एक सिंपल सी चीज है, एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जिस फैमिली को मैं बहुत मदद करता हूँ, आई हैव शिफ्टेड टू घोड़बंदर रोड, ठीक है। घोड़बंदर रोड पे यहाँ पे जहाँ पे मेरा जिम है ना, वहाँ पे एक बाहर फैमिली है, वो बोलते हैं ना बंजारे टाइप्स, जहाँ पे वो टेडी बेयर्स बेचते हैं रास्ते पे, आपने देखा होगा। अपन मैंने वो नासिक रोड पे हाईवे पे देखा है, हाईवे पे टेडी बेयर का हाँ, एक तो है रोड ऐसा हाईवे यहाँ पे। पे भी एक है ना। हाँ, अपने को यहाँ पे भी देखने मिलता है ऐसा, किधर भेजा है वो अपना फाउंटेन होटल के वहां पे, अगर देखा रहेगा तो। सो वहां पे टेडी बेयर्स बेचता है, तो मैंने देखा उन लोगों को रास्ते पे लोग खाना बनाते, जहाँ पे फुटपाथ होता है ना वहां पे। सो आई थॉट कि डीमार्ट बाजू में ही था। आई वाज लाइक कि चलो देखते हैं कि आटा कितने का मिलता है। डोंट बिलीव, सिर्फ 300 रुपए, 350 रुपए में 10 किलो आटा मिला। वो आशीर्वाद का है कोई तो ब्रांड था। मैं लिया, उठा के मैंने दिया। वो मेरे को बोलता सर आपने मेरे को 15 दिन का खाना दे दिया। यू वोंट बिलीव, मेरे को जो अंदर से वो फीलिंग है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। तो अपने लिए कई बार 300 रुपए ऐसा होता है कि अपन जाते हैं कहीं पे खाने के लिए, एक टाइम का होटल का खाना 300 रुपए अरे होता मैं है, वही बट बोलने वो वाला था तीन ब्रो, सौ रुपए अगर में अगर अपन पैसे देते किसी को, तो जैसे कि मेरे फैमिली में भी कोई बोलते अरे क्यों तू इतना करता है, क्यों तू इतना देता है, क्योंकि बात वो नहीं है कि मैं देता हूँ कि नहीं। अगर तुमको, अगर यू आर नॉट अ गिविंग पर्सन, देन जस्ट थिंक दैट
जब यार मैं एक चीट मील करने जाता हूँ ना, तो यार वहीं पे 500-300 खर्चा हो जाता है चीट मील पे एक टाइम का। एग्जैक्टली व्हाट आई डू, नेक्स्ट एग्जैक्टली डे पॉटी मैं अपना निकाल के वो खत्म हो जाता है भाई, कोई भी वैल्यू नहीं है, जीरो। बरोबर 300 में से अगर मैं 10 रुपया दे रहा हूँ तो इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट ऐसा लगता है लोगों को। तो आप पे खर्चा आज करते हो, देन यू डोंट थिंक राइट पैसे के बारे में। कैसा है ना, हम लोग जब अपने पे अननेसेसरी खर्चा करते हैं ना तभी भी हमको फर्क नहीं गिरता, पर दूसरों को देने के लिए जब नेसेसरी चीजें भी देने की बात आती है ना तो हमको लगता है छोड़ना, मैं क्यों दूं, मेरा पैसा। अरे तो तुम साला जब भी दारू में, सिगरेट में, पार्टीज में पैसा उड़ाते हो तब तुमको ध्यान नहीं आता है। एंड आई एम दैट वन ऑफ पर्सन हु हैज स्पेंड ह्यूज मनी इन पार्टीज एंड ऑल लॉन्ग अगो। अभी की बात नहीं है, ठीक है, अभी तो मैंने छोड़ दिया लास्ट 2 साल से। आई हैव बीन ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ संत आदमी, बट देन आई हैव बीन फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, जो बोल सकते हैं कि अब पियक्कड़ काइंड ऑफ स्मोकर, एंड आई हैव डन एवरीथिंग, ऐसा नहीं है नहीं किया। कल की बात है, आई वाज विद वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, एक लड़की, मतलब काफी खास फ्रेंड है। हम लोग बैठे थे यहाँ पे बैंड स्टैंड बैठे थे। अब वहां पे एक बंदा आया जो कुल्फी बेच रहा था। वो आके इतना रिक्वेस्ट करने लग गया, सर बोनी नहीं हुए, ले लो ले लो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ले रहा हूँ, लड़की मेरे को बोल रही है क्यों नहीं देने का पैसा, ऐसे नहीं बोलता, छोड़ना क्या करना है। सी, लोगों का ना मेंटालिटी बहुत छोटा, उनको लगता है 20-30 रुपया देने से हम गरीब हो जाएंगे। यही नहीं करना। गिविंग, गिविंग इज एवरीथिंग यार गाइस, व्हेन यू गिव यू गेट बैक। देखो, दोगे तो ऊपर वाला मैं वही देगा, बोल रहा हूँ, मैं वही उतना बोल रहा करके रखोगे हूँ, तो ऊपर वाला बोलेगा इसके पास पहले से है। if you are not ये naturally if you don't have that tendency of giving, at least out of your selfish motive कि मेरे को यूनिवर्स बहुत ज्यादा देगा, और वो अगर हाँ, करके अगर आप दे रहे हो तो सामने वाले को क्या है, आप सेल्फिश मोटिव से तो आप किसी भी दो उसका हेल्प हो रहा है। और हम लोग ये तो सोच सकते हैं कि मेरे को कहीं ना कहीं से मिलेगा, एटलीस्ट वो माइंडसेट से तो आप दे सकते हो। और एक माइंडसेट भी रख सकते हो, अगर आपको लगता है वीक हो, आपको पावरफुल बनना है, तो तुम किसी की मदद कर दो, तो तुम इस इंसान के लिए तो लिटरली भगवान ही बन गए ना यार। राइट। थिंक अबाउट इट। अगर आपको कभी, मेरे को ऐसा लगता है ना कि टुडे इज द बैड डे, जाके मदद कर दो। कुछ नहीं मिला ना तो मेरे नीचे वॉचमैन जो बैठता ना, जो स्टेयरकेस का यहाँ पे लिफ्ट के वहां पे, मैं उनको कुछ लेके खाने के लिए दे देता हूँ। दे फील सो हैप्पी, सो हैप्पी। वो लोग ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे बिल्डिंग मेरे बाप का है, हालांकि मेरा तो यहाँ पे फ्लैट है। सो दैट काइंड ऑफ इमोशन, तो लोगों को है ना, जब आप लोगों के इमोशन को टच करते हो ना, वो लोग आपसे इतना कनेक्ट होता है ना, वो आप किसी को लाख रुपए भी दे दो ना, वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा जितना आप उसके इमोशन को टच करते हो। और इमोशन को टच करने के लिए आप छोटी छोटी चीजें करो। किसी को मदद कर दो, किसी का बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो खुद की बाइक से निकाल के दे दो, किसी को टोइंग करके दे दो, या किसी को लिफ्ट दे दो। आई कीप डूइंग दैट, और बड़ी इसमें हम कोई छोटे जस्ट नहीं अ हो जाते। स्माइल। अभी ये जो छोटे छोटे लाइक क्या बोलते हैं उसको, एक फर्स्ट लेवल जो लोग रहते हैं जो काम करते हैं, जैसे वर्कर हो गया, कोई हो गया, जस्ट स्माइल एंड हाँ थैंक यू मैन, इट में उन लोगों का दिन बन जाता है इसमें। ऐसा तो ठीक है, एक एग्जैक्टली, उनको लोगों ऐसा को एक लगता है नजर भी भाई। है यार, एक बारटेंडर को एक अलग नजर से देखना, एक अलग टोन से बात करना। मेरा खून जलता है राइट। अगर ये पहले 5 साल पहले का अगर मैं बंदा होता तो मैं बार बार मारते फिरता लोगों को हर जगह पे। लेकिन इट्स यही होता है ना, लोगों क्या है, लोग वो चीज को तब तक समझ नहीं पाते जब तक उन्होंने खुद ने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की। मैं हमेशा एक ही बोलता हूँ, तेरे को लगता है ना कि मैं मेरे पैसे बिगाड़ रहा हूँ ये सब करके, एक काम कर, तू तेरे जेब से 50 रुपए किसी को दे के देख, या 50 रुपए कुछ खाना खरीद के दे के देख, उसके फेस पे फिर स्माइल देख, तू मेरे को फिर आके मेरे से बात करके मैंने जो तेरे को बोला था वो वेस्ट ऑफ मनी था कि वर्थ ऑफ मनी था। और फिर सामने वाला समझता है कि नहीं यार, कि जब हम दूसरों का पेट भरता ना, भूख हमारी मिटती है। जब हम दूसरों का पेट भरता ना, भूख हमारी मिटती है। तो ये चीज जब इंसान समझ गया ना, तो कभी वो भूखा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि खुद के पेट के लिए तो साला जानवर भी मेहनत करता है, उसको नॉलेज नहीं है। हम तो इंसान, हमको दिमाग है। अगर हम सिर्फ हमारा सर्कल हमारे तक या हमारी फैमिली तक ही लिमिटेड रखते हैं, तो भगवान भी देखता है कि यार इसको हक नहीं है। बट जब भगवान देखता है कि हम अपना अपना सर्कल तोड़ के किसी ऐसे इंसान को मदद कर रहे हैं जिसका कोई नहीं है, तो हमारे लिए भगवान खड़ा होता है। मैं ये मान के चलता हूँ। एंड इसीलिए लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस मेरे आए, बहुत सारे डाउनफॉल्स आए, बट कभी किसी के साथ ना होने के बावजूद भी आई एम सो स्ट्रॉन्ग कि साला अब ऐसा लगता है ना कि क्या होगा, अभी इससे बुरा क्या होगा, वी हैव नथिंग देखा टू जाए। लूज, वी हैव नथिंग टू लूज। यस, अब ऐसा एटीट्यूड क्रिएट होता है। राहुल आपको तो थोड़ा सा बोला, मेरे को जरा आपका बैकग्राउंड बताओ, जो भी था, जो भी आपका, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल है। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। आई एम नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच पर्सन, बट शौक जो है ना, शौक वो अमीर बाप की औलादों जैसे थे। इसके लिए बरोबर की पिछले 5-6 सालों में पढ़ी है इन द सेंस, फाइनेंशियली जितना कमाया उतना गवाया, वैसा मेरा कहने का मतलब वो है। हम्म। कमाया भरपूर,
बट खर्चा भी खुद पे इतना किया है कि बचाया कुछ नहीं, और अब वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है एट द एज ऑफ 30 कि नहीं, अभी भी टाइम है, बचा ले, और 5-6 साल ऐसे निकल गए तो वेल्थ नहीं बना पाएगा। तो अब फोकस वो नहीं है कि रिच बनना है, रिच लाइफस्टाइल चाहिए। What was that हेल्थ point? चाहिए। What was that point when you felt that man, this is अभी मेरे हाँ, को रुकना I'll tell पड़ेगा you. यहाँ पे? Yes, I'll tell you. See, ऐसे 2 पॉइंट्स हैं। एक जैसे कि मेरा रीसेंट ब्रेकअप, जो मेरा 7 इयर्स का रिलेशनशिप था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज तेरा साला 7 साल में जितना खर्चा मैंने रिलेशन पे किया शायद उतना खुद पे किया रहता, या तो उतना बचा लिया रहता, तो आज एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाता। बट ठीक है, मनी इज वाज नेवर द रिग्रेट। इंसान की आदतें उसकी बैड बताती है, क्योंकि इंसान की आदतों से ही पता चलता है कि वो पैसा कहाँ पे खर्चा कर रहा है, बरोबर है। एंड आज से 2 साल पहले मेरी आदतें ऐसी थी, ऑब्वियसली रिच बास्टर्ड काइंड ऑफ थिंग, कि जिसकी बोलता ना कि वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अब मैं बोलूंगा मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं था, मैं गरीब बाप की बेवकूफ औलाद था। इन द सेंस कि हाँ चलो, अगर इफ आई एम अ मिलियनर बिलियनर तो फर्क नहीं भी गिरता कि मैंने लाखों रुपए उड़ा दिए, बट ना होने के बावजूद मैंने उड़ाया, तो ये होता है कि बेवकूफ मेंटालिटी। तो देन आई रियलाइज कि साला अगर पिछले 5-6 साल में पैसे बचाए होते तो आज खुद के कुछ ना हो, एक अच्छा कैपिटल होता, एक अच्छा वेल्थ होता, और खुद के दम पे शायद घर भी खरीद लिया रहता। एंड देन इफ आई हैव टू सी टू इट कि हाँ अभी भी आई एम जस्ट सर्वाइविंग ऑन माय डैड्स होम, सो देन आई फील लाइक यार तो फिर किया क्या, इतना मेहनत करके किया क्या। तो आफ्टर माय कॉलेज आई स्टार्टेड विद टीचिंग ओनली, बिकॉज टीचिंग के अलावा जिंदगी में और कोई काम किया ही नहीं है, जस्ट टीचिंग टीचिंग टीचिंग। इनिशियली आई स्टार्टेड विद नाइक्स ट्यूटोरियल करके एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आपको तो पता ही रहेगा, काफी फेमस है मुल्क में। सो वहां से शुरुआत हुई, एंड देन अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्टेड हुए इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग। वैसा पहले मैं एक ही के साथ फिक्स था, फिर मैं फ्रीलांसिंग में आया, अब वापस मैं एक ही के साथ फिक्स होने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। यू आर द फर्स्ट पर्सन आफ्टर माय ब्रदर, यू आर द फर्स्ट पर्सन। आरिफ एजुकेशन, महेश शेट्टी ने भी स्टार्ट किया, एंड देयर आई हैव बीन ऑफर्ड अ वेरी गुड प्लेस महेश पोजीशन। शेट्टी एमटी एडुकेयर। हाँ हाँ, एमटी एडुकेयर के ओनर ने आरिफ एजुकेशन स्टार्ट किया, बिकॉज ही लेफ्ट एमटी एडुकेयर, बिकॉज वहां से इट्स लाइक जैसे एप्पल अच्छा का अच्छा, स्टोरी you have था। started the one more organization after MT हाँ, Educare. What is it रिसेंटली called? स्टार्ट किया। आरिफ, ARIV, इसका मतलब होता है आरिफ इज द नेम ऑफ कृष्णा, द किंग ऑफ विजडम। Okay. King of wisdom is the meaning of Arif. So Arif is the That another name that of person Krishna. himself is a very strong spiritual guy, man. He's a Yes, 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 उनका yes, yes. जर्नी सुनो, मैं खतरनाक है, परसों उनका मिला जर्नी था, खतरनाक है, सुना है मैं मैंने। उनको परसों ही मिला था, परसों ही मीटिंग था। So I met him and he was like, wonderful, welcome to the team. I was like, great. So again I'm just going back with one institute, बाकी सारे जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है सबको I'll be saying tata bye bye. The reason being, if you want to grow you have to focus on one. छोटे छोटे ठीक है, एनीवेज इट्स नॉट दैट कि हाँ एक टाइम पे वो इंस्टीट्यूट्स ने भी मुझे काफी हेल्प किया, काफी पैसा कमाया वहां से, बट देन अल्टीमेटली इफ यू सी योरसेल्फ एट अ वेरी बिग big position, or at a big picture, you need to focus on one thing. अब 10 जगह पे फोकस करोगे आपका फोकस डाइल्यूटेड होगा। आप एक जगह पे फोकस कर रहे हो तो वो है ना, जैसे कि देखो ना, वो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं यहाँ पे, बराबर है, तो सूरज की किरणें पड़ती है, तो वो फोकस जब तक नहीं होगी तब तक वो जलेगा नहीं। तो अगर अपने को जलना है, सूरज जैसा बनना, तो जलने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो उसके लिए आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग। तो 1 से आई विल बी जॉइनिंग आरिफ एजुकेशन, एंड उसके बाद आई डोंट नो हाउ विल आई बी गेटिंग टाइम फॉर इवन माय वर्कआउट, बट करूंगा कुछ भी हो जाए, बिकॉज दैट इज वन थिंग मनी व्हिच मनी गिव्स मी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे के बिना, कैपिटल के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रो कुछ भी करना। सी मनी, हेल्थ यार, हेल्थ इज एवरीथिंग। मनी एंड से देन भी थर्ड ज्यादा इज बड़ी, सॉरी, मनी से भी ज्यादा हेल्थ, और जो अपना जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है हेल्थ। अपना, अगर ये ठीक रहेगा ना जगह पे, तो कितना भी अपन कर सकते हैं। 17-18 घंटा अपन तो वही कर रहे हैं ना जो अपने को पसंद है। मेरे हिसाब से एग्जैक्टली, 12 घंटा, चल 17 ज्यादा हो गया, 12-13 घंटा तो वी कैन स्ट्रेच, राइट? 13 आवर्स 14 आवर्स वी कैन डू। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्यों नहीं। अभी सुबह अगर 8 बजे से भी काम करे, रात को 8 बजे तक कर सकते, कोई तकलीफ नहीं आती अपने को, इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। हाँ, जो बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, जो बंदा वो काम कर रहा है जिसको वो काम करना पसंद नहीं है, तो वो बंदा 4 घंटे में ही थक जाएगा, वो बोलेगा छोड़ जाने दे, नहीं करना। तो लोगों के साथ वही हो रहा है। राइट। सो ये एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल। फर्स्ट ऑफ
फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर जो तेरा जर्नी है आपका. या थैंक यू सो मच. आई And नीड इट. he is an amazing person to be around. Mahesh Shetty is an very amazing person. अरे बहुत सुपर. He हिज एज really इज he takes 57. very good care of his employees and colleagues and whomsoever. Right. बहुत सुना है मैंने. His age is 57, but when you meet him now, you will feel he's just 40. He is Trust me. very fit, इतना right? young. Physically and Very he's fit. very fit. Very fit. He goes to JM के फिटनेस. यहाँ पे पहले मंत्रा था ना, मंत्रा का नाम अभी चेंज हुआ है JM के फिटनेस. और मैं भी पहले वहीं पे जाता था. Yeah. मंत्रा यहाँ पे साईधाम के वहाँ पे है ना, मेलोडी में. Yeah, he lives around PVR, behind PVR or He somewhere. stays, DMart के बाजू में. DMart के बाजू में. Right. So, buddy, I just want to know about your plans about this brand called Mentorpreneur. What is Mentorpreneur, हाँ. buddy? अभी इसका प्लान कैसा है कि सी बेसिकली ये जो मैंने स्टार्ट किया ना, ये मैंने पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट नहीं किया. लोग कोचिंग को एक पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू देखता है कि हाँ, आई वांट टू ट्रेन पीपल, आई वांट टू कोच पीपल, आई वांट टू मेक मनी. तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी आउट ऑफ दिस नॉलेज. बिकॉज यार मैं मानता हूँ कि जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान, विजडम, दिस शुड बी फ्रीली मेड अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल. क्योंकि ये ज्ञान किसी के बाप का नहीं है, ये भगवत गीता से है. राइट. ये जो ज्ञान है जिसके बारे में हम बात करते हैं, कर्म के बारे में, तो मैं जो बात करता हूँ इस पे मेरे को कोई हक नहीं है पैसे कमाने का, क्योंकि ये ज्ञान मेरा नहीं है. दिस इज ज्ञान गिवन बाय लॉर्ड. और मैं ये मानता हूँ कि ये ज्ञान का हक सबको होना चाहिए. एवरीवन शुड बी मेड अवेयर अबाउट दिस. बट क्या है, अनफॉर्चुनेटली लोग ये सिखाते हैं हाउ टू सेट गोल्स, हाउ टू गेट गुड जॉब, हाउ टू गेट बिग इनकम, हाउ टू मेक योर फैमिली हैप्पी. बट मोर देन दैट, अगर तुमको कोई ये सिखा देना कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने इंटेलेक्ट को कैसे कनेक्ट करता है, बेसिकली जो मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस. आई विल शो यू, यहीं पे रखा होगा. See, this is the collection. Yeah, you can. No problem. Yeah, these are the collections of your books. Yeah, तो चालू है धीरे धीरे पढ़ना. So बस वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम जो इंसान है ना, हमको यहाँ पे इस दुनिया में एक कर्म के चक्कर में बांध दिया गया. तो एक गेम है, ये लाइफ है ना, एक गेम है. हम कर्म के चक्कर में बंद गए. अब ये गेम में जीतना है ना, तो तुमको एक ही ऑप्शन है, ये कर्म के चक्कर से बाहर आओ. अब कर्म के चक्कर से बाहर आने के लिए तुमको ये नहीं करना कि कोई कर्म ही नहीं करना, बट सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कर्म करने के बाद फल की आशा को त्याग देना. बस ये फंडा मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ. जब तुम ये त्याग देते हो ना, तब तुम्हारा कर्म सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट कर्म होता है. बट जब तक तुम तुम्हारे फल को मन में रख के करते हो ना, तुम अपने कर्म में कॉम्प्रोमाइज करते हो. तो अगर फल को हटा दिया तो डर चला गया, हिम्मत आ गई. दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ दैट. You will have courage, you will get rid of fear, and you will have confidence. Because लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग एक्शन लेने से पहले इमेजिन करते हैं रिजल्ट को. नहीं हुआ तो क्या, अरे मैं बोलता हूँ छोड़ना, यही मान के चल नहीं हुआ, अब क्या करना है, तो करना है तो कर. दिस इज व्हाट माय थॉट इज. अभी ये पॉडकास्ट से पहले मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बात करूंगा यार. मैंने कभी ऐसा, क्योंकि मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ, मेरे से होता नहीं ऐसे बात करना. You're looking better than me, buddy. क्योंकि है ना, मैं अभी ये सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ. मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं किसी को सिखा रहा हूँ, एंड सामने मेरे स्टूडेंट बैठा. जब हम ऐसे बात करते हैं, as I said initially that I want that fire and I want that purity. ख्याल रखना है अपने को. There is no planning and nothing else. Yes, exactly. इसीलिए तो हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चनर भी नहीं था. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्या पता आप मेरे को कोई क्वेश्चनर बना के दोगे, तो मेरे को सोचना पड़ेगा साला इसका क्या जवाब दूं. और अब तो पूरा एक्सटेम्पर चल रहा है, ऑन द स्पॉट सवाल कर रहे हो, और जो यहाँ पे जवाब है ना, वो निकल रहा है. यहाँ के जवाब नहीं निकल रहे. तो कंटेंट, मैं बोलता हूँ जब यहाँ से चीजें निकलती है ना, तो फव्वारे उड़ते हैं कंटेंट के, फव्वारे. एग्जैक्टली. तो यही प्लान है कि लोगों की मदद करो, लोगों को जागरूक करो, एनलाइटन करो, अवेकन करो. लोगों को जो चीजें नहीं पता वो बताओ. एंड बस वही है, अगर तुम किसी एक की भी जिंदगी बदल देते हो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदल जाती है, क्योंकि उसी से आपको मोटिवेशन मिलता है. यहाँ यार, अगर तू इस इंसान को बदल सकता है तो दुनिया को बदल सकता है. और अगर तू दुनिया को बदल सकता है तो तेरी दुनिया तो तेरे अंदर है. अब खुद को बदलना चालू कर, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. ये मेंटालिटी सेट हो जाता है, एंड यू बिकम अनस्टॉपेबल, यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग. उसके बाद मनी इज अ सेकेंडरी गोल, इट इज अ बाई प्रोडक्ट, बिकॉज द मेन प्रोडक्ट इज योर एफर्ट, योर जेन्युइनिटी.
योर हार्ड वर्क, यू सी कि हाँ यार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, 2 पैसे कम मिले चलेगा। दैट इज व्हाट द इंटेंशन इज राइट नाउ। एंड बाकी पैसा तो यार ऊपर वाला मेहरबान है, दे रहा है, वो देता है, हम खाते भी और खिलाते भी है। आज मेरे को एक याद है, यहाँ पे मैं गया था तो हीरानंदानी मिडोस है ना यहाँ पे थाने में, वहां पे मैं एक कैफे में जाके बैठने वाला था। तो मुझे भूख लगी थी, आई वाज हैविंग सेव पूरी। अब मेरे टाइम पे और एक मेरी फ्रेंड, ये वाली नहीं, कल वाली नहीं, एक और, शी वाज विद मी। तो एक आया गरीब, मेरे को बोलता सर भूख लगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं सेव पूरी खा रहा हूँ, तू भी खा ले, बिकॉज मेरे को चाट खाना बहुत शौक है, तो तू भी ले ले। अब जिसको मैंने ऑर्डर दिया ना भाई, इसको भी एक सेव पूरी देना, तो मेरे को क्या बोलता है पता, ये लोग का रोज का ऐसा, ये लोग तो रोज आ जाता है। मैं बोला, उसको एक ही चीज बोला, वो हैरान हो गया। मैं बोला उसका तो रोज का है, बट मुझे तो आज मौका मिला ना उसको खिलाने का, चल खिला। he was speechless. This is what the this is what shows your intention। ये साला तुमको नहीं फर्क गिरता, वो रोज मांगे भी, खा, भीख मांगे खाए, कुछ भी करे, तुम्हारे पास आया ना, तुमने क्या किया, उससे डिफाइन होता है कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। So your dignity, your character will be defined by your giving it। राहुल, हम्म। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि भीख मांगना इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड। लोग उसको प्रोफेशन बना लिए कुछ लोग तो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर प्रोफेशन भी बनाया है तो 90% जो लोग मांगते हैं ना, इट्स टेक अ वेरी, बहुत करेज वाला काम है ये भीख मांगना। तो अगर कोई आ रहा है आपके पास, स्पेशली खाना मांग रहा है, फिर ऐसा कुछ मांग रहा है, तो यार मतलब देखो यार, वो अपना काम कर रहा है भीख मांगने का, बट आपने अपना काम किया क्या उसको देने का, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्योंकि यार जब आप देखो यार, एक दो तरीके के भिखारी होते हैं, एक जो हमसे आके मांगते हैं और एक जो मंदिर में जाके मांगता है। सो भिखारियों की कमी नहीं है, हम जैसे लोग जो ऑलरेडी पैसे कमा के बैठे हैं, जिसके पास घर है, फिर भी हम जाते हैं ना मंदिर में कि भगवान मेरे को और चाहिए। हम भी तो भीख यही ही मांग फर्क रहे है। हैं। हाँ दैट्स व्हाट, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो भगवान भी तो ये देखता है कि साला ये मेरे पास मांगने आया, पर जब इसकी ताकत है किसी और को देने की, तब तभी वो ये दे नहीं रहा है दे कि नहीं दे रहा है। तो जब 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 मैं देगा, जब मुझे कोई भगवान मांग के हाथ जोड़ता है और मुझे भगवान मानता है, जब मैं उसको 2 रोटी खिलाता हूँ, तो भगवान भी तो देखता है, अगर इसने दिया तो अब इसको दो। तो सिंपल है गाइस, अगर आप इस हाथ से दोगे तो इस हाथ से मिलेगा, आप इस हाथ में पकड़ के रखोगे तो भगवान बोलेगा तो है ना तेरे हाथ में था, उसमें से ही था। दिस इज द एंटायर सर्कल। तो वैसे लॉन्ग टर्म गोल गोल क्या है अभी इसको लेके, लॉन्ग टर्म मेंटरप्रेन्योर को? गोल है कि भाई कर्म के बंधन से छूटना। बस। एंड ये आई मीन सी दैट इज अ स्पिरिचुअल गोल। लॉन्ग टर्म गोल यही बोलूंगा कि मेहनत करना, पैसे कमाना और वर्ल्ड टूर करना। मैं आपका पॉडकास्ट देख के बहुत इंस्पायर हो गया, नेपाल वाला। आई वाज लाइक यार मेरे को जाना है अभी, तो अब तो बनता है, बस हो गया। आई सॉ योर पॉडकास्ट ऑफ नेपाल एंड आई सॉ द वे यू वर वेरी रोमिंग। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी हम्बल पीपल। मैंने इंडिया में तो बोलना नहीं चाहिए ऐसा, इतने प्यारे लोग यार, बहुत देखे यार मैंने इतने प्यारे लोग जो इतने गिविंग है। और दे औरतों को बहुत ज्यादा आगे रखते हैं लोग यार, औरतों को बहुत ज्यादा आगे रखते हैं। और पूरा पूरा वाइन शॉप, पूरा पूरा बड़ा बड़ा शॉप एक अकेली लेडी संभालती है। ओह वाह, हाँ, क्या बात है। बिकॉज पीपल आर वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल अगर वाइन शॉप है, मैं एज अ कस्टमर आऊंगा, मैं ईमानदारी से अपना वाइन का बॉटल लेके पेमेंट करके चुपचाप निकल जाऊंगा। आई एम नॉट गोना मतलब स्टार पीपल एट द आर लेडी, ऑनेस्ट। आई एम नॉट गोना जज द लेडी व्हाई शी like she is a woman, why is she doing this? this is the मतलब this वहां is पे where we need to हाँ, work, मतलब amongst us, like in India we should work on this aspect, right? लोग यही तकलीफ है ना, देख के सीधा जजमेंट करने का चालू। भाई ये ऐसा दिख रहा है तो मतलब या तो ये गरीब है या तो ये अमीर है। अच्छा ये ऐसा दिख रहा है तो मतलब या तो इसके पास अच्छी जॉब है, इसके पास बुरी जॉब है। अच्छा ये ऐसा दिख रहा है, इसके पास ये गाड़ी है। पीपल इन इंडिया दे स्टार्ट जजिंग यू फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। मैं लेफ्ट में नीचे गया, मेरे को कोई हॉट लड़की दिखी तो मैं जज करने का चालू करूंगा। दिस इज द मेंटालिटी लाइक पीपल हैव इन इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया, देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ। I'm not saying that we don't do this thing. There is a difference between embracing and judging. If you're seeing a lady, then embrace. There is no problem of embracing. But हाँ तुम, if you are judging, then हाँ that मतलब that is अगर मेरे so. को कोई अच्छी लड़की दिखी, मैं उसको बोलूँ यार यू आर ब्यूटीफुल, दैट इज एम्ब्रेसिंग, यू आर एम्ब्रेसिंग द ब्यूटी। बट अगर मैं मन ही मन अपनी बात बता रहा हूँ कि यार पता नहीं है कितनों के साथ, तो दिस इज कॉल्ड जजमेंट, दिस इज वेरी रॉन्ग। साला तुम जब तक उसकी स्टोरी जानते नहीं हो, तुम अपना बुक अपने किताब क्यों लिख रहे हो। Hmm. बरोबर है, दिस इज व्हाट आई फील।
एंड वन मोर थिंग आई नीड टू शेयर इज, नेपाल में मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं ये बात किसने बोला था, किसी ने तो बोला था यार तुम्हारे लोग हमको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तुम्हारे लोग होगा बिकॉज यहाँ हमको पे अच्छे से ट्रीट अपने नहीं को करते। तो और मेरा आंसर इसके ऊपर ये है कि दिस इज ट्रू। हाँ मेरे को भी मैंने वो अपने लगता आंखों है। से देखा है, अपने लोगों को लगता है कि सब लोग चाइनीज बनाने वाले नहीं है वहां पे, आके एक बार हाँ देखो, एग्जैक्टली, यहाँ पे तुम्हारा जो ये नेपाली को सोच है ये चीज बिगाड़ो। बोल अरे के खिलाया अपने जाता से भी हाईली इंटेलेक्चुअल दिया, हाईली इंटेलेक्चुअल, मेरा दिमाग खुल गया। मैं भी मतलब मैंने कभी मुंह है। से दे नहीं फॉलो निकाला है, लेकिन बुद्धिज्म राइट। एक रहता ना कि सब लोग बोलते रहेंगे एक ही चीज, तो समवेयर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आएगा ना कि दे आर, लोग वही है, मतलब शायद उन लोग उनमें से ही है, सब लोग शायद मे भी। लेकिन वहां पे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे को वहां पे जाने मिला, स्पेशली पोखरा एंड काठमांडू। दे आर वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल, रिस्पेक्ट दिया मेरे को यार। मैंने अगर किसी को देखा ना अभी इंदा से, उनके साथ अगर कोई गलत ट्रीट करेगा मैं उसको तोड़ दूंगा वहीं पे। अगर मेरे सामने किसी नेपाली बराबर है। नेपाली के साथ किन्होंने बदतमीजी की या फिर कुछ भी रेसिज्म या कुछ किया, कुछ भी किसी भी तरह का, तो नॉट गना मैन, आई एम गोना स्मैश देम 100%। या क्या क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल, एंड वो कंट्री में कैसा दे फॉलो मोर ऑफ बुद्धिज्म, तो वहां पे ना पीस मिलता है। यू सी देयर फेसेस पे ना, यू विल सी पीस। यहाँ के लोगों के फेस पे अपने को देखना, अपने ही फेसेस पे अपने को दिखता है घाई है, यस, हमको कोई चीज का रश है, कुछ चाहिए, यू नो, सो मेनी डिजायर्स। व्हेन यू सी लुक एट देयर फेसेस ना, यू विल फील लाइक, यू नो, सेम फेसेस, लाइक किसी के फेस पे ऐसा ग्रीड, लालच, यू नो, रेस ऐसा लगता नहीं है। दिस, यू नो, यू फील पीस ऑन देयर फेस। दैट इज अ एक फल वाले से लेके इवन इफ यू सी अ हाई कॉर्पोरेट और समथिंग हाई बिजनेसमैन रिच ऑन ऑन मिलेगा, दे विल बी सेम। नॉट सेइंग एवरीबॉडी स्ट्रेस रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल मैन, जितने मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों से मिला हूं, चाहे वो बस वाला हो या ड्राइवर हो या फिर कोई भी हो, एवरीबॉडी दे हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, humble nature, and very respectful with foreigners and mostly Indians. There are two वही types तो। of people in Nepal. One are Aryans and the one is Mongolians. जिनके आंखें थोड़े अच्छा से छोटे होते हैं, they अच्छा are Mongolians, and Aryans are, they exactly look like Hindu people and they are very beautiful. मतलब हमसे भी, अच्छा। मतलब मैंने every every lady, both gentlemen, they are very beautiful and good looking people. Aryans. Yeah, yeah. सही है। सो बेसिकली अगर बात करें लॉन्ग टर्म गोल्स की, तो नंबर वन गोल इज वर्क, मेक मनी। Mm-hmm. नंबर टू, हेल्प अदर्स एंड Mm-hmm. हेल्प देम रियलाइज की व्हाट इज लाइफ। नंबर थ्री, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। दूसरी जगहों पे जाओ, प्लेसेस पे जाओ। क्या 100-200 करोड़ बना के मैं मर जाऊं, मेरे को वो नहीं चाहिए। Mm-hmm. आई नीड, अगर मैंने 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ भी बनाया ना, इट शुड बी स्पेंट ऑन माई लाइफ, इट शुड बी स्पेंट ऑन माई जर्नी। जो मेरे को Mm-hmm. वर्ल्ड टूर करना है, जो कंट्रीज घूमना है एंड एक्सप्लोर, यही है। बाकी तो क्या है अभी, What is your बाकी take और कुछ on ज्यादा खास। social media, in the sense what is social media doing to creators like you and me? ये सोशल मीडिया का ना दो पहलू है, एक जहाँ पे गंद मची पड़ी है, नंगा नाच हो रहा है, Hmm. और एक जहाँ पे ज्ञान बट रहा है, जहाँ पे हकीकत में कुछ अच्छा कंटेंट है। और Hmm. तकलीफ क्या है पता है? हकीकत में जहाँ पे अच्छा कंटेंट होता है ना, वहाँ पे बहुत कम लोग खड़े हैं, फर्क नहीं गिरता उस चीज से। बट जहाँ पे गंद मची पड़ी है, वहाँ पे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। इसीलिए नो, इंस्टाग्राम पे व्हेन यू सी, दो चीजें बिकती है, टैलेंट और चमड़ी। मैं टैलेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, Hmm. बिकॉज यार आज कपड़े उतार के लड़कियां वीडियो बनाए, आई डोंट अप्रिशिएट दैट थिंग। ठीक है, दैट इज देयर चॉइस, मैं कोई होता नहीं हूँ उनको ना ये बोलने वाला कि तुमको नहीं करना चाहिए। बट देन, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि तुमको फॉलो तुम्हारे कैरेक्टर के लिए नहीं किया जा रहा है, तुमको फॉलो किया जा रहा है तुम्हारे स्किन के लिए। But we should be जब we should तुम्हारा, be empathetic towards them, right? Because they are not happy, man. How they look at camera, they are not यस exactly वो नहीं है. यस, They are दे नीड they are अटेंशन, suffering, दे man. They नीड are अटेंशन। suffering. They are या दे suffering. नीड अटेंशन, एंड उनके लिए वो जो डोपामाइन है ना, वो डोपामाइन कहाँ से मिलता है? लाइक्स, कमेंट्स, Right, right. फॉलोअर्स। उनको वो नहीं फर्क गिरता कि उनको जो लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वो अंदर से कैसा इंसान है। फिर वो ठरकी पे Hmm. बैठा रहेगा, उसको लाइक करेगा, दे विल फील लाइक वाओ, यू नो, आई गॉट अ लाइक फ्रॉम दिस पर्सन। व्हाई? लुक एट द पर्सन। तुम पहले ये डिसाइड करो तुम किन लोगों से पसंद होना चाहते हो। ओके, फ्रॉम whom you want to get liked, you first have to realize that thing। तुम बोलोगे दुनिया मुझे लाइक करे और हम नाचेंगे कपड़े उतार के, तो यार
तो फिर रास्तों पे भी वही चालू हो जाएगा फिर तो थोड़े सालों के बाद। मुझे लग रहा है एवरीबडी विल बी लाइक इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, it's a liberal country, I want to do whatever I want to do, so people will start doing that thing on road also, and this is pathetic. ठीक है, anyways I have nothing, I have no bad feeling for such people, I have sympathy यार, I feel bad for them कि अब तक ये खुला नहीं है उनका, still there is a lot of thing to do. उम्र निकल जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, बट लोग मेच्योर नहीं होता, बस वही है ना। और कुछ लोग होते हैं जो जवानी में ही इतने मैच्योर हो जाता है कि उनको समझ आ जाती है कि दुनिया क्या है, जिंदगी क्या है और कैसे जीना है, बस वही फर्क है। तो एक जगह पे दुनियादारी चल रही है और एक जगह पे जिंदगी चल रही है, तो हम लोग जिंदगी पढ़ा रहे हैं, लोग दुनियादारी देख रहे हैं, तो यही सोशल मीडिया के दो पहलू है, सिंपल है। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। Yeah, and I feel very grateful कि bro 30 is a very young age, 30 is a very young age and I'm 25. बहुत जल्दी अपने को पता चल गया, राइट? हाँ 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 30 is a very young age and 25 I'm 25 and बहुत जल्दी अपने को दुनियादारी पता चल अरे गया। you are just 25, I thought you must be around 30, I thought। No, I'm 25. तो अपने को बहुत जल्दी पता चल गया दुनियादारी एंड जो भी स्पिरिचुअल वेपन्स है, टूल्स है, बहुत जल्दी अपन ने जो जो बकचोदियां करनी थी वो कर चुके हैं, राइट? हाँ, और रियलाइज हो जल्दी गया, कर लिया। वो हो गया, वो अपना खाता हो गया, जल्दी हो गया मतलब, राइट? Exactly, or realize जल्दी कर लिया। I have a brother, who is of your age. My younger brother. You must have seen him on my photos. Yeah. There I have seen. He's of your age. He's just 25, and he's also in the same mindset what we are having now. तो Yeah. वैसा, I'm also happy for him कि आजकल देखता ना जो यंग जनरेशन होती है वो बिगड़ जाती है, but he is very focused on his work. Is very much focused on making his career, money, focused on, मतलब sometimes I feel like he's doing better than me. And seriously, I am very proud of that thing because कोई महीना अगर मेरे पास कुछ कम पैसा है, he'll take care of the home, मतलब अगर मैं नहीं भी कमाऊँ ना, वो घर चला लेगा, इतना capability उसमें। So I feel very proud of that thing. Right. So yeah, we need people like this. We need to build a community like this who are so much capable, who have so much of courage, and it start with your family members. You have to influence them. You have to just bring out the best in them. इवेंचुअली दे विल हेल्प, मतलब सिंपल है, तुम एक हो, तीन को मदद करो, वो तीन तीन को मदद करे। वो सलमान का मूवी आया था ना, जय हो, don't tell me thanks, help three more people. So that is the chain. If you keep helping, you get your help back, वैसा, and you get your help. Yeah. Sorry, please complete that thing. Yeah, हाँ, मतलब कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि यार मैं तो सबके मदद करता हूँ, मेरे को मदद नहीं मिलती है। आपको कभी उन लोगों से मदद नहीं मिलेगी जिनको आपने की है, आपको अनएक्सपेक्टेड लोगों से मदद मिल जाएगी जिनको आप शायद जानते भी नहीं हो। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, बाइक बंद हो जाती है, कोई आके ऐसा टोइंग कर देता है, बाइक बंद हो जाती है, कोई हेल्प कर जाता है, क्यों? क्योंकि तुमने किसी को मदद की थी तो तुमको मिल गई। इट इज लाइक गिव एंड टेक, इट्स अ सर्कल, life is a circle, Sudarshan chakra is a circle, what you give comes back, karma is a chakra, everything is a chakra। फिर बहुत कुछ है बोलने के लिए, इतने शॉर्ट टाइम में हम बात खत्म नहीं कर पाएंगे। हम कभी फ्यूचर में भी डेफिनेटली एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे, वापस से एक पॉडकास्ट बनाएंगे, एंड हो सके तो सामने सामने बैठ के भी बात कर लेंगे, बट करेंगे अच्छे टॉपिक पे, अच्छे डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज आपके पास भी बहुत सारी चीजें है, मेरे पास भी बहुत सारी चीजें। और मेरी प्रॉब्लम क्या है, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मैं सामने वाले को मौका नहीं देता हूँ। आपको ऐसा लगता रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड माय शो इज नॉट अबाउट मी, माय शो इज अबाउट यू, द पीपल हु कम टू माय पॉडकास्ट, इट्स अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट मी, राइट? एंड वन लास्ट थिंग आई नीड टू ask you is, what is your take on like parents or family who like to impose their insecurities on their kids, on their peers, like do this, don't do that, which is a much safer thing to do? That is a stupidity. I feel very pity for such parents who put who put career options as their compulsions to their child कि तुमको तो यही करना, तुमको इंजीनियरिंग ही करना, तुमको मेडिकल ही करना, तुमको सीए ही करना। मतलब तुम साला बच्चा अभी तक तो अपने पैर फैलाने का शुरू करने वाला, उसके पहले आप उसके पैर काट रहे हो। उसको डायरेक्शन देने के बदले तुम बता रहे हो यही रोड है तो उसी पे चल, मतलब वो बच्चे को तो कभी डायरेक्शन दिखाई नहीं देंगे ना। मैं हमेशा पेरेंट को बोलता हूँ छोड़ दो, उसको खुला छोड़ दो, जो रास्ते पे जाएगा, अच्छा ये रास्ते पे जाया गिरा, ये रास्ते पे गया गिरा, ये रास्ते पे गया गिरा, गिरने तो दो,
रास्ते देखने दो, स्वाद चखने दो, फिर वो एक रास्ते पे ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाएगा जो उसके लिए बेस्ट होगा। तुम कौन होते हो उसके लिए बेस्ट पहले से डिसाइड करने वाले? अच्छा, माना तुम पेरेंट्स हो तो तुमको गाइड करने का हक है तुमको, बट करियर और शादी ये दो चीजें ऐसी होती है ना जिसमें एक ह्यूमन बींग को खुद का डिसीजन लेना जरूरी है। माना कि तुम पेरेंट्स हो, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, आई रिस्पेक्ट योर इमोशन कि आप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहोगे, बट कई बार पेरेंट्स अनविलिंगली बच्चों का बुरा कर देते हैं ना चाहते हुए। वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर जब इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में रहता है, मेडिकल के फाइनल ईयर में होता है, वो गिव अप कर देता है एंड ही इज लाइक नहीं हो रहा है छोड़, एंड देन दे स्टार्ट समथिंग एल्स एंड देन दे फील लाइक एंड देन दे ब्लेम देयर पेरेंट्स, दे ब्लेम देयर डेस्टिनी कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ। इट्स ओनली बिकॉज़ I think most of the kids get caught because they ask money from parents and घर से पैसे लेते, फिर फंस जाते। भाई सुनना ही चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कि नहीं सुनना चाहिए। रिस्पेक्ट करो, सब करो, लेकिन तुम क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तुम पैसे ले रहे हो। पैसे लेने का बंद करो, तो एक हाफ बैटल यू विल विन, हाफ ऑफ द बैटल विल बी मैं एक विन। ही चीज बोल रहा हूँ, कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ेगा अगर ये काम करना है तो। मैं बोला साला तुम लोग को दारू पीना होता, सिगरेट पीना होता तो क्या पेरेंट्स को झूठ बोल के बोलते हो करते हो? जब तुमको गलत काम करना पड़ता है तब तब तो झूठ तुम छुप बोलते के कर लेते हो ना, तब गिल्ट फील नहीं होता है। बट ये करियर ऑप्शन चूज करने का बारी आया तो तब तुम छुप के दूसरा कुछ कर नहीं सकते हो, तब तुमको गिल्ट फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि तुमको ये लगता है कल उठ के मैंने ये नहीं किया ना तो मेरे पेरेंट्स मेरी बैंड बजाए कि ये देख तेरे को मैंने पहले हाँ, बोला था। अगर कल उठ के आपने नहीं किया, सो देयर कम्स अ पॉइंट, अगर कल उठ के आपने नहीं किया तो यू शुड बी हाँ अकाउंटेबल इनफ। हाँ, तो तकलीफ ये है ना कि वो बच्चों में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत नहीं, क्या मैं हाँ, कल कुछ जिम्मेदार। हुआ तो फिर माँ बाप पे थोप देंगे। हाँ, और वही तो तकलीफ है ना। तो यहाँ पे दोनों का थोड़ा गलती है, थोड़ा पेरेंट का भी गलती है, थोड़ा बच्चे का भी गलती है। बच्चे के पास स्ट्रॉन्ग इनफ प्लान नहीं होता, पेरेंट के पास स्ट्रॉन्ग इनफ गाइडेंस नहीं होता। देखो बच्चा प्लान बताता और उसको पेरेंट गाइड करे, या तो मान लो बच्चा गाइडेंस मांगे पेरेंट प्लान दिखाए, अगर ये हो गया ना तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चे को यार बाकी कोई गुरु की जरूरत होगी, बिकॉज पेरेंट बेस्ट गुरु होता है। बट तकलीफ क्या, अनफॉर्चुनेटली पेरेंट कंडीशन हो चुका है, उनका माइंड है ना कंडीशन हो चुका है। 11th 12th करो, फिर डिग्री करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, ये करो, मास्टर्स करो, वो करो और जॉब लाओ। अरे क्यों तुम अपने बच्चों को जॉब ही दिलवाना चाहते हो यार? फेंको ना रिस्क के दलदल में। देखा ना कितना आपके बच्चे में कैपेबिलिटी है। कितने सारे आईएम वाले एमबीए करने के बाद क्यों स्टार्टअप खोलते हैं? कर सकते थे ना वो भी जॉब, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि उनको बड़ा बनना है, बरोबर। और जॉब बन के आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो, और बड़ा बनना है तो इफ यू नीड स्काई एज अ लिमिट, so then obviously you will have to think beyond unemployment. This is what my thing. हाँ, unless and until you are at a CEO position तो बात अलग है, फिर तो आप वो एक अलग पोजीशन पर। बट देन इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ जॉब फॉर 15,000 20,000 25,000, तो मैं बोलूंगा मेरे उधर नारियल पानी वाला ना, वो दिन में 100 नारियल बेचता, 50 रुपए के हिसाब से 5,000 का टर्नओवर दिन का होता है, साल का महीने का 1.5 लाख रुपए टर्नओवर होता है। ये मैंने उससे रोज में पानी पानी ये नारियल पानी पीता हूँ। तो वहां पे मैं उससे बात कर रहा था तो बोला सर 100 नारियल बिकते हैं, एक मैं 50 में बेचता हूँ, तो दिन का होता है 5,000, महीने का होता है 1.5 लाख। आई वाज लाइक फ्रीक, 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर ये बंदे का। मैं बोला ऐसी प्रॉफिट का मार्जिन क्या रहेगा? बोला 25% तो प्रॉफिट छूट ही जाता है। लाइक क्यों मैंने इतनी पढ़ाई की, नारियल पानी बेच लेते सी। तो कई बार छोटे छोटे धंधों में भी इतना प्रॉफिट होता है, हमको लगता है वो छोटा आदमी क्योंकि वो दिखता छोटा है, पैसे तो वो भी कमा रहे हैं यार। तो कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम वो 25,000 कमाने के लिए इतना स्ट्रगल करो, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सो मच ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ पढ़ाई करनी चाहिए बट एम्बिशन बड़े होना चाहिए। तुम बोलोगे कि नहीं सर मेरे को ग्रेजुएशन करके मेरे को 25,000 की नौकरी मिल गई, आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन, तो सारे वो तो तेरे को ऐसे भी 25,000 तो तू वैसे ही कमा लेता, अनपढ़ भी कमा लेता आज की तारीख में। दिस इज व्हाट माय आइडियोलॉजी इज। सो इफ यू आर वर्किंग रियली हार्ड दैट्स ओके, बट योर एम्बिशन शुड बी एट दिस लेवल। अगर एम्बिशन इतना है तो मजा आएगा, बाकी तो तुम यार कुछ भी करो कोई फर्क नहीं गिरता। डॉक्टर बनने के बाद तुम क्लिनिक खोलते हो और बोलते हो मैंने डॉक्टरी की, ठीक है यू आर एन एवरेज, become a specialist, become something यार, don't be a generalist, become a मैं यही चाहता हूँ specialist। कि जो भी आप कर रहे हो भाई, ऐसा करो कि यार हमारा देख बोलना चाहिए भाई, इसके ऐसा तो ये चीज मतलब बहुत ही मुश्किल है, ये कोई दूसरा कोई कर सकता है, राइट? कोई हाथ ग्रेटनेस नहीं अचीव पकड़ना करना चाहिए। है, राइट? There has to be one Pratik, there has to be one Rahul, there should not be 100%, anybody else 100%, या कि हर एक जो के तुम्हारा अंदर हाथ गोल्ड पकड़े। है, हर एक के अंदर गोल्ड है, बट इट्स जस्ट दैट यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यू नीड अ या सेल्फ अंदर ही खोदने अवेयरनेस, की जरूरत है। व्हाट यू आर गुड एट, जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ मैन।
हमेशा आपको किसी ना किसी की जरूरत नहीं है साथ में घूमने के लिए, थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करो, अकेले बैठो खुद के साथ, राइट? Yes. Because more you sit alone with yourself, you explore yourself. If you sit with somebody, you'll try to explore this world. This world is Maya. The real world lies within you. Okay, Sadhguru says. The real world is, when you close your eyes, you see the real world. This is all Maya. That is the real world, right? Yeah. And that's why people, Same is. लोग आंख बंद करके नहीं बैठ पाते, क्योंकि जैसे आंख बंद करते हैं सारा असलियत दिख जाता है. And we need to face that, right? Right. We need to face that. So thank you so much, Rahul, यार आने के Thank लिए. you, Pratik, for giving me this It was opportunity to speak at your show. And my that was a wonderful experience. थैंक यू सो मच एंड मजा आया, अच्छा लगा स्टोरी सुन के बड़ी. और आई होप 2 लोग का भी अगर लाइफ चेंज होता है इससे तो अच्छी है अपने को, राइट? एंड राहुल जरा अपने दोस्त लोग को या बोल दो, सॉरी बोलो. Yeah, मैं वो कॉल आ गया था तो मैं कंटिन्यू करता हूँ. I was like, thank you, Pratik. Thank you so much for giving me this opportunity to speak at your show. It was very wonderful experience to showcase my emotions, my feelings, my talks, which were really coming from here. As you said, यहाँ से फवारे निकलते, तो that was kind of a feeling over here. And yeah, guys, this is a wonderful guy. He's just 25, is doing so well. So when he'll reach 30, I'm damn sure he'll have millions of followers and millions of people who will be definitely listening to him, watching him. And I wish that the content that is so genuine, which he's making right now, should be made in the future years. There's no superficial, there's no artificial. It's so genuine and transparent thing. कि जो है, जो दिखता है वो है, यही है, मैं ऐसा ही है, बोल सीखना है तो सीख. This is the attitude. If you have, you will definitely grow in your life. थैंक यू सो मच बड़ी, रियली अप्रिशिएटेड. एंड गाइस, अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगता है, राहुल अच्छे लगते हैं आपको, उनका मैं सारा लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, इंस्टा का लिंक और जो भी वो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया लिंक डाल दूंगा. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है लाइक करो, और राहुल जरा अपने फ्रेंड्स को बोल दो यार सब्सक्राइब करने के लिए मेरा चैनल. थैंक यू गाइस. जो लोग भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरी फैमिली है इंस्टाग्राम की, प्रतीक इज अ वंडरफुल गाय. प्रतीक हेगड़े उसका इंस्टाग्राम पे नाम है, क्रथम करके. एंड यू कैन जस्ट फॉलो. मैं भी इसका लिंक मेरे स्टोरी में प्लस मेरे पोस्ट में शेयर कर दूंगा. सब डेफिनेटली फॉलो करो. बहुत अच्छा काम कर रहा है. जिस दिन मैं ऑफ रहूंगा उस दिन obviously I will watch his videos to get myself motivated. तो जिस दिन मैं demotivated feel करूंगा, I'll be watching him. So if you guys don't get my videos, go and watch him. He'll be the very best person to see it. ठीक है, तो you will see Rahul Goswami का resemblance in him and you will see Pratik Hegde का resemblance in me. So when you look at our videos, it is like the same wavelength. So guys, everyone, do follow Pratik Hegde, Gratham on Instagram and Facebook. He'll have wonderful content to see. He's been doing vlogs, he's been doing podcasts, he's been doing small video messages of 1 minute, 2 minute. These all are wonderful things. It's point shooter way. It's like वो ये नहीं बात करेगा, वो सीधा बात करेगा, ये करने का खत्म. That's it. Point shooter way. That's it, Pratik. थैंक यू सो मच बड़ी, रियली अप्रिशिएटेड. एंड आई होप गाइस आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगता है. कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जो रॉ कंटेंट है, डजंट मैटर, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. जो रॉ है, प्योर है आपके सामने. अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करो नीचे गाइस. अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के. जो भी राहुल ने बोला है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स है, एग्री करते हो नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ. राहुल आपके कुछ भी रहेंगे तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो नेक्स्ट सेशन में वापस से हम लोग लाइव आके ऐसा कुछ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कुछ Q&A बना देंगे. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. ये पॉडकास्ट मैं इधर खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू राहुल फॉर कमिंग. थैंक यू प्रतीक. थैंक यू. बाय बाय. यस बाय.